Hello friends, my name is Pooja and I'm going to discuss an interesting topic from product and brand management, that is branding strategies. So let's move to the introduction part, branding strategies. So here is the introduction part, that is brand. So what is a brand? A brand is a name, term, sign, symbol or design or a combination of them which is intended to identify the goals of service of the seller or another seller and differentiate them from other manufacturers. So what is a brand? A brand यानी किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अपन जो नाम देते हैं, उसकी शेप, उसके कलर, उसकी पहचान, राइट. सो जो उसकी आइडेंटिटी होती है वो प्रोडक्ट की, दैट इज़ अ ब्रांड. ओके. सो व्हाट इज़ ब्रांड स्ट्रैटेजी? A brand is a formal plan used by a business to create a particular image of itself in the minds of a current and potential customers. Okay. For example, like कोको कोला लिया तो उसके बॉटल का शेप, उसके जो रैपिंग है, पैकेजिंग है, उसका रेड कलर, मतलब इट इज़ लाइक दैट, जिसको देख के हम पहचान सके उसकी आइडेंटिटी कि वो बॉटल है एक कोको कोला का. उसकी पैकेजिंग, उसका साइज़, उसका शेप, कलर, नाम से अपन पहचान सके उसकी एक पहचान, दैट इज़ ब्रांडिंग. ओके. सो हियर आर some of the branding strategies. So first one is multi branding strategy. Okay. So multi branding strategy यानी अलग अलग टाइप के ब्रांडिंग जो करते हैं, मोर देन ज़्यादा, टू और मोर ब्रांड्स. ओके. So the marketing of more than two or more brands belonging to the same or related category by a company is called multi-branding. In this case, the brand are mostly subtitles of each other. So multi-branding यानी एक ही कंपनी का प्रोडक्ट, एक ही कंपनी रहती है और उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया है HUL हैज़ अ नंबर ऑफ बाथिंग सोप ब्रांड्स. फॉर इंस्टेंस जैसे कि ब्रीज है, डॉव है, हमम है. सो कंपनी एक ही लेकिन उसके ब्रांड्स अलग अलग हैं. फॉर एग्जाम्पल अपन लेंगे माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड. इट इज़ अ पर्टिकुलर कंपनी. सो उसके अलग अलग ब्रांड्स हैं, जैसे ऑन एंड ऑन एलिमेंट्स हैं उसके अंदर. ओके. फिर अगर अपन आईफोन का लिया एग्जाम्पल, लाइक एप्पल कंपनी का, तो उसका आईफोन है, आईपैड है, आईपॉड्स है, जो भी है, लैपटॉप्स है. इट्स ऑल अबाउट दैट. सो it is multi-branding strategy. Then this is fighting brands. So what is fighting brands? यानी उसके against जो है सेम उसका competitor, right? Okay. So the main purpose of fighting brands is to challenge competitors' brand. These brands are not designed to target consumers but to specifically face to challenge posed by this competitor's brand. So for example, here is detergent. जैसे सर्फ एक्सेल का वर्सेस अपन एरियल्स भी यूज़ कर सकते हैं, निरमा के लिए व्हील यूज़ करते हैं, टाइड के लिए के अपोजिट अपन घड़ी यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वही. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू द डिटर्जेंट्स. देन द थर्ड इज़ प्राइवेट ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी. यानी जो एक प्राइवेटली रिटेलर अपना ब्रांडिंग करता है, राइट. सो प्राइवेट ब्रांड्स आर प्रोडक्ट्स that are controlled and marketed by retailers, and most of the time they carry the name of the retailers on the products. So private branding is popular because it typically produces high profit from manufacturers and resellers. Okay. So इसका है प्राइवेट ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी, यानी खुद का वो प्राइवेटली ब्रांडिंग करते एक प्रोडक्ट का. ओके. सो हियर है मिक्स्ड ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी. So a brand mix, also referred to as a brand assortment, is a group to all the brand lines by a seller that are made available to the buyer. To introduce a new product in the market, a seller can use an existing brand to do the same. So this is known as a brand extension. The new product could be from the same product category as currently served with the brand. So mixed branding भी होती है यहाँ पे, जहाँ पे अलग अलग ग्रुप के ब्रांड्स लाइन में जो सेलर्स लगते हैं बायर के लिए, ताकि नया प्रोडक्ट अपन मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर वो एक अपना पुराना ब्रांड भी यूज़ कर सकता है उसको
ब्रांड करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने सर्फ एक्सेल का लिया. सो हियर इज़ द एटीट्यूड ब्रांडिंग. एटीट्यूड ब्रांडिंग इज़ अ चॉइस टू रिप्रेजेंट अ लार्जर फीलिंग कि ओ आई हैव अ वेरी गुड, लाइक शो ऑफ करने के लिए, लाइक हाँ स्टेटस दिखाने के लिए, विच इज़ नॉट नेसेसरीली कनेक्टेड विद द प्रोडक्ट और कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट एट ऑल. सो फॉर एग्जाम्पल स्टारबक्स है, एप्पल है, नाइकी है, ऑल द ब्रांडेड थिंग्स. ओके. So the other is iconic branding, which is defined as having a features that contributes to the consumer's self-expressions and personal identity. खुद का expression और personal identity. So brand who value to consumer comes primarily from having identity values are said to be identity brand, and some of these brands have such a strong identity that they become more or less cultural icons, which make them iconic brands. खुद का एक्सप्रेशन और खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए है ये ब्रांड. आइकॉनिक ब्रांड, एक आइकॉन क्रिएट होता है माइंड में. सो इट्स दैट. सो फॉर एग्जांपल इसका है हार्ले डेविडसन, एक मतलब बाइक है. सो उसके वजह से एक आइकॉनिक ब्रांड क्रिएट होता है कंज्यूमर के माइंड में. नो ब्रांड ब्रांडिंग भी होता है. सो दिस इज़ ऑल्सो पर्टिकुलर टाइप ऑफ ब्रांडिंग. So, a number of companies having successfully pursued no brand strategies by creating packaging that immediate follow generic brand simplicity. Generic brand, a type of consumer's product that lacks a widely recognized name or logo because it is typically is not advertised. No brand branding. For example, Japanese company Muji Kitchen Accessories, जैसे वो किचन एक्सेसरीज वो सब करता है, right? So these are the branding strategies. Here is the conclusion I've given. So branding is crucial for products and services and sold in a huge consumer markets, and it's also important in B2B because it helps you to stand out from your competitions. So that's it. Here I'm ending up with the slide. So thank you.